नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश कुमार जैन सुमेधा संस्कृत स्टडीज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास का स्वाध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें पाठ 1 हम पढ़ चुके हैं। उस पाठ के अंतर्गत मंगलाचरण से पूर्व जो उपोद्घात होता है, उस उपोद्घात के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें यह था ग्रंथारंभे विघ्न विघाताय समुचित इष्ट देवताम ग्रंथकृत परामृशति। अर्थात ग्रंथ के प्रारंभ में विघ्नों का नाश करने के लिए समुचित इष्ट देवता वाग्देवी सरस्वती को ग्रंथकृत आचार्य मम्मट परामृशति स्मरण करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनका ध्यान करते हैं। उपोद्घात के बाद सीधा हम चलते हैं साक्षात मंगलाचरण की ओर। काव्य प्रकाश का मंगल पद्य क्या है, उसमें किसको नमस्कार किया गया है, ये किस प्रकार का मंगलाचरण है, उसके प्रत्येक पद के क्या विग्रह है, क्या विशेष अर्थ निकल रहे हैं, क्या भाव है, क्या उसमें समास है, इस तमाम जानकारी को लेकर करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। तो मित्रों, पूरी तरह से शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। काव्य प्रकाश के मंगलाचरण की इस वीडियो को देखने के बाद मुझे विश्वास है आपको और कोई वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी और आपका यह मंगलाचरण बहुत अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं ई क्लास में मंगलाचरण। काव्य प्रकाशस्य मंगल पद्यम नियतिकृत नियम रहिताम। सर्वप्रथमम् उच्चारणं कुर्मः। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मिति मा दधति भारती कवेर्जयति। अन्वयं पश्यामः। नियतिकृत नियम रहिताम ह्लादेकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम निर्मितिम आदधति कवेः भारती जयति। कैसे करेंगे अन्वय? निर्मितिम काव्य सृष्टि को आदधति रचना करने वाली अथवा प्रकाशित करने वाली कवेः भारती कवि की, भारती के दो अर्थ हैं। कवेः वाणी कवि की वाणी अथवा कवि की सरस्वती आराध्य देवी सरस्वती जयति सर्वोत्कर्षशालिनी है। एक बार निर्मितिम काव्य सृष्टि की आदधति रचना करने वाली अथवा प्रकाशित करने वाली कवेः भारती कवि की वाणी अथवा कवि की आराध्य देवी सरस्वती जयति सर्वोत्कर्षशालिनी है। कैसी है काव्य की सृष्टि, काव्य सृष्टि कैसी है अथवा कवि की सृष्टि कैसी है, उसके कुल 4 विशेषण हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला, नियतिकृत नियम रहिताम। नियति के द्वारा जो भी निर्धारित नियम हैं, उन नियमों से रहित कवि की सृष्टि है। अर्थात नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित ह्लादेकमयीम निर्मितिम अर्थात केवल मात्र आनंद स्वरूप है, ऐसी कवि की निर्मिति है। अनन्य परतंत्राम निर्मितिम और जो कवि की प्रतिभा के अतिरिक्त और किसी के भी अधीन न रहने वाली है, ऐसी काव्य सृष्टि है। और चौथा विशेषण है नव रस रुचिराम अर्थात 9 रस श्रृंगार आदि नव रसों से अत्यंत मनोहारिणी है, ऐसी निर्मितिम काव्य सृष्टि को प्रकाशित करने वाली, काव्य सृष्टि की रचना करने वाली
कवेः भारती, कवि की वाणी अथवा कवि की आराध्य देवी सरस्वती जयति अर्थात जयवंत हो अथवा सर्वोत्कर्षशालिनी हो। अब ये तो हो गई कवि की सृष्टि ऐसी है। यहाँ पर हमने कवि की सृष्टि के बारे में पढ़ा जिसके ये 4 विशेषण हैं। अब आगे आचार्य मम्मट इसकी वृत्ति में ब्रह्मा की सृष्टि के बारे में बताते हैं। ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है तो बताते हैं, नियति शक्त्या नियत रूपा। ब्रह्मा की सृष्टि कैसी है तो कहते हैं नियति शक्त्या नियत रूपा। नियति की शक्ति से अर्थात नियति के सामर्थ्य से नियत रूपा निश्चित स्वरूप वाली है। ब्रह्मा की सृष्टि नियति के सामर्थ्य से एक निश्चित स्वरूप वाली है। सुख दुख मोह स्वभाव, और सुख दुख और मोह स्वभाव वाली है। ऊपर के इस भाव से इसकी कंपेयर करना, सुख दुख मोह स्वभाव, क्योंकि त्रिगुणात्मक है। ब्रह्मा की सृष्टि त्रिगुणात्मक होने से सुख दुख मोह स्वभाव वाली है। तीसरा कैसा विशेषण है ब्रह्मा की सृष्टि के लिए, परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्र। परमाणु आदि उपादान अर्थात परमाणु आदि समवायी कारण से, कर्म आदि, कर्म का मतलब असमवायी कारण, आदि का मतलब निमित्त कारण, ऐसे कारणों से पराधीन है ब्रह्मा की सृष्टि। षड्रसा न च हृद्यैव तैहि, और 6 रसों से युक्त है। और तैहि न च हृदया अर्थात उन 6 रसों के द्वारा ये मनोहारिणी नहीं है, अर्थात मात्र 6 ही रस है और जरूरी नहीं कि वे 6 के 6 रस मनोहारी भी हों। तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर निर्माणम, इस प्रकार की जो है वो ब्रह्मा की निर्मिति अर्थात सृष्टि है, उसकी अपनी रचना है। एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति ही, कविवांग निर्मिति अर्थात जो हमने ये ऊपर चर्चा की, ये कविवांग निर्मिति अर्थात काव्य सृष्टि तो एतद् विलक्षणा, इससे तो बहुत विलक्षण है, अद्भुत है, अनुपम है। अतएव जयति, इसलिए यहाँ है ना, इसलिए कवि की भारती हमेशा विजयशालिनी हो, सर्वोत्कर्ष से युक्त है। जयति इत्यर्थेन च नमस्कार आक्षिप्यत। वस्तुतः यहाँ पर जयति जो क्रिया है, उस जयति क्रिया के अर्थ से, जयति इत्यर्थेन अर्थात जयति रूप क्रिया है, उस क्रिया के अर्थ से वस्तुतः जयकार करने वाले का उसके प्रति नमस्कार आक्षिप्त है, अर्थात बिना कहे अर्थतः बोधित होता है। इसलिए ताम प्रति अस्मि प्रणत इति लभ्यते, इसलिए ताम प्रति उस कवि भारती के प्रति, अस्मि का अर्थ यहाँ पर अहम है, मैं मम्मट आचार्य, मैं मम्मट प्रणत अर्थात अभिवादन करता हूं, इति लभ्यते यह अर्थ भी प्राप्त होता है। इस तरह से हमने यहाँ पर ऊपर देखा कवि की सृष्टि की विशेषता और नीचे इसमें देखा हमने ब्रह्मा की सृष्टि की विशेषता। दोनों में क्या अंतर है एक छोटे से चार्ट के माध्यम से भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कविवांग निर्मिति की विशेषता है, वो नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से रहित है। वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो नियति के द्वारा, नियति के सामर्थ्य से एक निश्चित स्वरूप वाली है ना। कविवांग निर्मिति ह्लादेकमयी है, अर्थात केवल मात्र आनंद स्वरूप वाली है, जबकि ब्रह्मा की सृष्टि में हम सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं, मोह आदि, सुख दुख मोह स्वभाव, क्योंकि ब्रह्मा की सृष्टि में मूल है प्रकृति, और प्रकृति 3 प्रकार की होती है,
कौन कौन सी? सत्व, रज, तम। सत्व के प्रभाव से व्यक्ति सुखी, रज के प्रभाव से दुखी और तमक के प्रभाव से मोह स्वभाव वाला होता है। तो इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि में सुख दुख मोह स्वभाव वाली ब्रह्मा की सृष्टि है। कवि वांग निर्मिति जो है वो अनन्य परतंत्रा, कवि अर्थात किसी के भी पराधीन नहीं है, कोई समवाय असमवाय निमित्त कारण के पराधीन नहीं है। जबकि ब्रह्मा की सृष्टि परमाणुवाद्य उपादान, समवायी कारण, कर्मादि सहकारी कारण और कर्म आदि असमवायी और निमित्त, ये दोनों सहकारी कारण, उन सहकारी कारणों के पराधीन है। कविवांग निर्मिति ही नवरस रुचिरा, नवरसों से बड़ी मनोहारी है, श्रृंगार आदि नवरस इसमें है, अत्यंत मनोहारी है। जबकि ब्रह्मणो निर्मिति, ब्रह्मा की निर्मिति में षड्रसा, 6 रस है, नचर देवतैहि, और उनके द्वारा जरूरी नहीं कि वे सभी रस मनोहारी हो। ऐसा कविवांग निर्मिति और ब्रह्मा की निर्मिति में हमने यह एक सामान्य अंतर देखा। एक सामान्य विद्यार्थी के लिए ये इस मंगलाचरण का इतना अर्थ काफी होता है, पर एक विशेष तैयारी करने वाले विद्यार्थी के लिए थोड़ा सा और विषय भी जानना चाहिए। अब सबसे पहले यहाँ पर नियतिकृत नियम रहिता, अर्थात इसका हम समास देखेंगे। नियत्याकृतो नियमः इति नियतिकृत नियमः, नियति के द्वारा किया गया नियम नियतिकृत नियम। तृतीया तत्पुरुष समास नियत्याकृतो नियमः इति नियतिकृत नियमः, तेन रहिता, उस नियतिकृत नियम से रहित, नियतिकृत नियम रहिता, ताम नियतिकृत नियम रहिता, ये विशेषता है काव्य सृष्टि की। जबकि ब्रह्मणो निर्मिति नियति शक्त्या नियत रूपा, बार बार नियति शब्द को सुनने पर प्रश्न उठता है कि नियति शब्द का अर्थ क्या है, नियति का मतलब क्या है। तो यहाँ पर व्याख्याकारों ने नियति शब्द के 2 अर्थ स्पष्ट किए हैं। नियति का मतलब होता है नियति ही, नियम्यन्ते सौरभादयो धर्मा यया सा नियति, पद्मत्वादि रूपः असाधारण धर्म, अर्थात यया, जिसके द्वारा, सौरभादयो धर्मा, सौरभ माने होता है सुगंध, सुगंध आदि विशेष धर्म नियम्यन्ते, नियंत्रित किए जाते हैं, सा नियति, उसे हम नियति कहते हैं। अर्थात नियति उसे कहते हैं जिसके द्वारा सुगंध आदि विशेष धर्म जो है वो नियंत्रित किए जाते हैं। जैसे पद्मत्वादि रूपः असाधारण धर्मः नियति, जैसे पद्म में पद्मत्व अर्थात विशेष प्रकार की जो सुगंध है, कमल में जो विशेष प्रकार की सुगंध है वही उसकी नियति है। तो कवि की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि क्या होती है, इस नियति के द्वारा बनाए गए नियमों से सहित होती है। अर्थात कमल की सुगंध जो है वो कमल से ही आएगी, गुलाब की सुगंध जो है वो विशेष प्रकार के गुलाब के पुष्प से आएगी, इस प्रकार के उसके अपने नियम हैं। लेकिन ब्रह्मा की सृष्टि कैसी होती है, नियतिकृत नियम रहित, अर्थात इस प्रकार के असाधारण धर्मों से जो बनाए गए नियम हैं उन नियमों से रहित होती है काव्य सृष्टि। क्या मतलब, जैसे कोई भी कवि चाहे तो, जैसे अभी हमने यहाँ पर नियम किया कि कमल की सुगंध जो है वो कमल से ही आती है, किंतु कवि चाहे तो नायिका के मुख से कमल की सुंदरता उत्पन्न कर सकता है, नायक चाहे तो कमल के जैसी सुंदर आंखें नायिका की बना सकता है, ना कवि चाहे तो कमल जैसी जो कोमलता है वो नायिका के शरीर में ला सकता है। तो जब हम नियति शब्द का असाधारण धर्म अर्थ लेते हैं तो ऐसे असाधारण धर्मों के द्वारा किए गए नियमों से भी रहित होती है कवि की कृति। एक दूसरा अर्थ और भी है नियति शब्द का, जिसका अर्थ होता है अदृष्टम। एक अमरकोश पे पंक्ति आती है, दैवम दिष्टम भागधेयम भाग्यम स्त्री नियतिर्विधि, अर्थात अदृष्ट का मतलब क्या, अदृष्ट का मतलब दैव है,
दिष्ट है, भागधेय है, भाग्य है, नियति है, विधि है, इत्यादि बहुत सारे इसके नियम हैं। मैं आपको स्पष्ट करके बताना चाहूंगा कि ब्रह्मा की सृष्टि का जो मूल सिद्धांत है वो अदृष्ट है। अदृष्ट का मतलब क्या? अदृष्ट का मतलब होता है पुण्य पाप, धर्म अधर्म आदि। इसी अदृष्ट को भोगने के लिए ही तो ब्रह्मा की सृष्टि होती है। हम अपने जो पूर्व कर्म करते हैं उसी का फल भोगने के लिए इस ब्रह्मा की सृष्टि होती है। ब्रह्मा की पूरी सृष्टि, जैसे हमने पूर्व में कर्म किए वैसे ही हमें कर्मों को फल को भोगना पड़ता है। यदि हमने अच्छे कर्म किए तो अच्छे फल को भोगना पड़ता है, यदि हमने बुरे कर्म किए तो बुरे कर्मों को भोगना पड़ता है। बस इसी को हम कहते हैं अदृष्ट। और जैसे एक सिद्धांत है कि यदि हमें स्वर्गादि की प्राप्ति करनी है तो इस शरीर को छोड़ना पड़ेगा, तब जाके स्वर्गादिक की प्राप्ति करनी, तब जाकर के हमें स्वर्गादिक की प्राप्ति होती है। इस सिद्धांत का भी विरोध कवि सृष्टि में देखा जाता है। एक मैंने सुंदर सा श्लोक यहाँ पर देखा है, स्वर्ग प्राप्तिरनेनैव देहेन वरवर्णिनी अस्यारदच्छदरसो न्यक्करोतितरां स्वधाम। अष्टम उल्लास के गुण प्रसंग में यह एक सुंदर सा उदाहरण आया है। इस उदाहरण में वरवर्णिनी नायिका होती है, एक विशेष प्रकार की नायिका होती है। उसका लक्षण भी मैं आपको बताना चाहूंगा कैसी होती है। शीते सुखोष्ण सर्वांगी ग्रीष्मे च सुख शीतला भर्तृभक्ता च या नारी विज्ञेया वरवर्णिनी। ऐसी नारी, ऐसी नायिका जो सर्दियों के दिनों में बिल्कुल अत्यंत उष्ण हो जिसका सर्वांग, और गर्मियों के दिनों में जिसका सर्वांग अत्यंत शीतल हो, और जो भर्तृभक्ता अर्थात अपने स्वामी की भक्त हो, ऐसी विशेष नारी को वरवर्णिनी कहते हैं। तो कवि जब उस वरवर्णिनी का प्रसंग वर्णन करता है तो कहते हैं वरवर्णिनी नारी की प्राप्ति को सदेह स्वर्ग प्राप्ति रूप बतलाया है। स्वर्ग प्राप्ति रनेनेव देहेन वरवर्णिनी, अर्थात इस वरवर्णिनी नारी की प्राप्ति इसी मनुष्य देह से स्वर्ग प्राप्ति के जैसे है। और तो और अस्यारदच्छदरसो, अर्थात इसके अधरपान का जो रस है वो अमृत सुधाम, अर्थात अमृत के समान, अमृत को भी मतलब अमृत को भी न्यक्करोति तराम, उसको भी तिरस्कृत कर देता है। तो कवि जो है वो किसी भी प्रकार के नियमों से बंधा हुआ नहीं है। चाहे हम नियति शब्द का अर्थ असाधारण धर्म लें या उस नियति शब्द का अर्थ हम अदृष्ट लें, किसी भी प्रकार के नियति के द्वारा निर्धारित नियमों से बंधा हुआ नहीं है। कवि की सृष्टि जो है वो इस नियतिकृत नियम से रहित है। जब बहुत विचार किया आखिर ऐसा क्यों, तो मुझे बहुत दो पद्य मिले जो इसका समाधान देते हैं। ऐसा क्यों कि नियतिकृत नियम से रहित होता है कवि, तो उसके लिए कहा जाता है अपारे काव्य संसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वम तथैव परिवर्तते। अर्थात अपारे काव्य संसारे, इस अपार काव्य संसार में कविरेकः प्रजापति, कवि एकमात्र अपना प्रजापति है, खुद ही ब्रह्मा है अपने काव्य संसार का। इसलिए यथास्मै रोचते विश्वम, जैसा इसको अच्छा लगता है विश्व, तथैव परिवर्तते, वैसा वो परिवर्तित कर देता है। अर्थात इस काव्य संसार का ब्रह्मा विधाता केवल मात्र कवि होता है। वो जैसा चाहे वो अपनी सृष्टि वैसी कर सकता है। जैसे उदाहरण के लिए श्रृंगारी चेत कवि काव्ये जातम रसमयम जगत स एव वीतरागश्चन नीरसम सर्वमेव तत्। अर्थात कवि यदि श्रृंगारी होता है काव्य में तो पूरा जो विश्व है वो रसमय हो जाता है, और वही कवि यदि वीतरागी होता है तो समस्त संसार एक तरह से नीरस हो जाता है। तो कहने का भाव है जब ऐसा कवि अपना प्रजापति होता है अपने काव्य संसार का, तो फिर उसके लिए कौन से नियति के नियम होते हैं? कोई किसी प्रकार के नियति के नियम उसके लिए पालन करने आवश्यक नहीं होते हैं। इसलिए नियतिकृत नियम रहित होती है काव्य सृष्टि। कवि सृष्टि की दूसरी विशेषता को अब हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं, वो है
ह्लादेकमयीम इति। सबसे पहले इसका समास विग्रह आदि देखेंगे। ह्लादेन एकमयी इति ह्लादेकमयी, सुप सुपा यहाँ पर समास हुआ है। ह्लाद का मतलब क्या होता है? ह्लादः सुखम अर्थात सुख। एकमयी शब्द कैसे बना? तो एकम अर्थात वस्तु, प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम सा एकमयी, अर्थात अत्यधिक रूप से कोई वस्तु कहीं पर अधिकता से प्रस्तुत की जाती है, उसको हम कहते हैं एकमयी। अब संपूर्ण पद का अर्थ क्या हुआ? लादेकमयी, तो आनंद मात्र परिच्छिन्न स्वरूपा, केवल सुख स्वरूपा, केवल आनंद स्वरूपा, ये अर्थ यहाँ पर होता है। एक विशेष बात यहाँ पर और समझनी होती है, एकम शब्द जो यहाँ पर है वस्तुतः संख्यावाचक नहीं है, संख्येय वाचक है। एकम शब्द का अर्थ यहाँ पर वस्तु है, न कि एक। कैसे कह सकते हैं? उसके लिए अमरकोश में एक बात आती है, संख्याः संख्येये यादशत्रिषु इति वाचक में भी प्रयोग होता है। इसलिए यहाँ पर एक शब्द जो है वो संख्येय वाचक है। और अष्टाध्यायी के एक सूत्र है, तत् प्रकृत वचने मयट इति सूत्रेण स्वार्थे मयट प्रत्यय। इस सूत्र से यहाँ एक शब्द में अपने स्वार्थ में ही अर्थात संख्येय वाचक शब्द में ही मयट प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व विवक्षायाम एकमयी इति शब्दो निष्पद्यते, ये शब्द निष्पन्न होता है। अब हम यहाँ पर सिद्धांत की बात समझें। ब्रह्मणो निर्मिति, ब्रह्मा की सृष्टि जो है उसमें तो सुख भी है, दुख भी है, मोह है, ये सब स्थितियां वहां पर पाई जाती हैं। लेकिन कवि सृष्टि में केवल मात्र और केवल मात्र आनंद ही आनंद है। ये कैसे हो सकता है? जैसे हम आपको बताएं, जब हम रघुवंश में पढ़ते हैं अज विलाप, इंदुमती के वियोग में अज जब विलाप करता है तब भी सहृदय पाठक उसमें आनंद की अनुभूति करता है। उसके अलावा जब उत्तर रामचरितम हम पढ़ते हैं तो उसमें सीता के वियोग में श्री रामचंद्र वहां पर वियोग अत्यंत विलाप करते हैं। उस विलाप के अवसर पर भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। कहन अपि ग्रावारोदित्यपि दलति वज्रस्य हृदयम, इतना फुट फुट करके रोते हैं श्री रामचंद्र, परंतु फिर भी वहां पर भी हमें आनंद की अनुभूति होती है। प्रश्न हो सकता है कि सर कैसे आनंद की अनुभूति हो सकती है वहां पर जबकि करुण रस है? किंतु हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी प्रकार का रस हो वो केवल और केवल मात्र आनंद की अनुभूति कराता है। इसी प्रसंग को उठाते हुए साहित्य दर्पणकार कहते हैं ना, आपने ध्यान से पढ़ा हो तो उसमें लिखा है, करुणादावपि रसे जायते यत् परम सुखम सचेतसाम अनुभव प्रमाणम तत्र केवल। अर्थात करुणादौ रसे अपि, करुणादि रस में भी परम सुखम, अत्यंत सुख की अनुभूति होती है। तो क्या आपके पास प्रमाण है? तो कहते हैं सचेतसाम अनुभवः, एक सहृदय व्यक्ति का अनुभव ही वहां पर एक सबसे उत्कृष्ट प्रमाण है। और अगर ऐसा नहीं होता तो इन काव्यों के प्रति बार बार पढ़ने की प्रवृत्ति कैसे हो सकती? रामायण जो सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है उसको पढ़ने में भी प्रवृत्ति होती है, बार बार देखी जाती है। तो इसका मतलब यह है कि चाहे करुण रस हो, चाहे बीभत्स रस हो, चाहे कोई भी रस हो, इन सब को पढ़ते हुए पाठक आनंद की ही अनुभूति करता है। तो ये अर्थ हुआ कि कवि की सृष्टि के नव रस जो हैं वो केवल आनंद की उत्पत्ति कराने वाले हैं, ऐसा काव्य की सृष्टि समझना चाहिए। और उसके बाद आता है अनन्य परतंत्राम, एक विशेषण और है जो ये बताता है कि कवि की सृष्टि सर्वोत्कृष्टशालिनी है। वो क्या है? अनन्य परतंत्राम। देखें इसकी व्युत्पत्ति, अन्यस्य परतंत्रा अर्थात अधीना इति अन्य परतंत्रा, षष्ठी तत्पुरुष समास। न अन्य परतंत्रा इति अनन्य परतंत्रा, नए तत्पुरुष समास। ताम अनन्य परतंत्राम, अर्थात कवि भारती अन्येषु सृष्टि नियमादिषु न परतंत्र, सृष्टि के जो नियम हैं, जैसे किसी भी वस्तु की
उत्पत्ति में कुछ कारण होते हैं, है ना, कुछ समवायी कारण, कुछ असमवायी कारण, कुछ निमित्त कारण होते हैं, तब जाकर के वह वस्तु उत्पन्न होती है। लेकिन कवि भारती की उत्पत्ति में या कवि भारती, कविवाणी या काव्य सृष्टि में इस प्रकार की कोई भी परतंत्रता नहीं होती है। केवल एक अवश्य होता है, वो है काव्य नियमेषु परतंत्र, है ना। कवि भारती जो होती है, यद्यपि सृष्टि नियमादिषु न परतंत्र अपितु काव्य नियमेषु परतंत्र, काव्य नियमों में परतंत्र होती है। इसलिए केवल अनन्य परतंत्र, अन्य परतंत्र न, केवल अनन्य परतंत्र जो होती है, ऐसी वह काव्य सृष्टि होती है। जबकि ब्रह्मणो निर्मिति परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा, अर्थात ब्रह्मा की निर्मिति जो है वो परमाणु आदि उपादान और कर्मादि सहकारी कारणों से परतंत्र है, पराधीन है। इसलिए कहा जाता है कि कवि की सृष्टि सर्वोत्कृष्ट है, सर्वोत्कृष्टशालिनी है। काव्य सृष्टि की चौथी विशेषता है नवरस रुचिराम इति। इसका समास कैसे होगा? नवसंख्याकाः रसाः यस्याम सा नवरसा, बहुव्रीहि समास। नवरसा च असौ रुचिरा च इति नवरस रुचिरा, कर्मधारय समास। ताम नवरस रुचिराम, अर्थात जैसे आपने सुना होगा, नवरस श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत, ऐसे नव रसों से सुशोभित है ब्रह्मा की काव्य की सृष्टि, कवि की सृष्टि, काव्य सृष्टि। लेकिन ब्रह्मणो निर्मिति षट्रसाः नचतैः हृद्यैव, और 6 ही रस हैं और वो भी मनोहारी नहीं है। यहाँ नवरस हैं और नवरसा च असौ रुचिरा, नव के नवरस जो हैं वो अत्यंत मनोहारी है। निर्मितिम अर्थात निर्माणम, आदधति, कई इंटरव्यूज में पूछा भी जाता है आदधति कैसा पद है, तो हमें ध्यान रखना है आंग उपसर्ग पूर्वक धा धातु से, धा धातु से क्षत्रि प्रत्यय करने पर स्त्रीत्व विवक्षा में आदधति रूप बनेगा। क्योंकि कवि भारती की बात है इसलिए स्त्रीलिंग में चलेगा, आदधति रूप बनेगा। प्रकाशयन्ति, प्रकाशित करती हुई। अब यहाँ पर कवेः भारती, यहाँ पर षष्ठी है। कवेः शब्द का अर्थ है काव्यकर्ता और भारती। अब यहाँ पर षष्ठी जो है, इससे पहले हमें 2 बात समझनी है कि भारती शब्द के 2 अर्थ हैं। एक तो होता है काव्य और एक होता है सरस्वती। कवेः भारती का मतलब है कवि का काव्य, इसमें जन्य जनक भाव होता है। और कवेः भारती का दूसरा अर्थ होता है कवि की आराध्य सरस्वती देवी, वाग देवी। तो इसमें आराध्य आराधक भाव यहाँ पर होता है। ऐसे कवे भारती जयति अर्थात सर्वोत्कर्षेण वर्तते। गीति छंद, यहाँ गीति छंद है इस कारिका में। लक्षण क्या है? आर्या प्रथम दलोक्तम यदि कथमपि लक्षणं भवेदुभयोः दलयोः कृतयति शोभां तां गीतिं गीतवान् भुजंगेशः। भुजंगेशः ताम गीतिम गीतवान, उसको गीति कहा है। किसको? जो कृतयति शोभाम, जो यति आदि शोभा से सहित हो। कौन सी कृत यति आदि शोभा से? तो उसके लिए कहा है आर्या प्रथम दलोक्तम, आर्या के प्रथम दल में जो लक्षण कहा है वो ही उभयोः दलयोः, जब दोनों दल में उपस्थित हो लक्षण, तो ताम गीतिम गीतवान, उसको गीति छंद कहते हैं। मैं समझता हूं आर्या छंद का लक्षण हम सबको ज्ञात ही होगा। यस्याः प्रथमे पादे
द्वादश मात्रा तथा तृतीयेपि अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पंचदश सार्या। यदि आपको स्पष्ट नहीं है तो अपने चैनल पर बहुत सुंदर तरीके से छंदों को समझाया है। आप अगर प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको जरूर छंदों का विस्तार से ज्ञान हो सकता है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि आर्या के प्रथम दल में कितनी मात्राएं हैं? आर्या के प्रथम दल में 2 चरण होते हैं, प्रथम चरण में 12 और द्वितीय चरण में 18। तो वो ही स्थिति द्वितीय दल में अर्थात तृतीय और चतुर्थ चरण में भी होना चाहिए। अर्थात तृतीय चरण में भी 12 और चतुर्थ चरण में 18 मात्राएं हो तो गीति छंद होता है। एक बार सामान्य रूप से बिना किसी लक्षण आदि के अगर समझे गीति छंद का लक्षण क्या, तो गीति छंद वो होता है जिसके प्रथम चरण में 12, द्वितीय चरण में 18, तृतीय चरण में 12 और चतुर्थ चरण में भी 18 मात्राएं हों तो गीति छंद होता है। आर्या में और गीति में क्या अंतर है? आर्या में चतुर्थ चरण में 15 हो जाती है। आर्या में 12, 18, 12, 15 और गीति में 12, 18, 12, 18। ये एक अंतर यहाँ पर समझना चाहिए। तो यहाँ नियतिकृत नियम रहिताम 12, लादेकमयी मनन्य परतंत्राम 18, नवरस रुचिराम निर्मिति 12, माँ दधती भारती कवेर जयति 18 मात्राएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पर गीति छंद हुआ। ब्रह्म निर्मिति स्वरूपम, अब ब्रह्मा की निर्मिति है उसका क्या स्वरूप है? नियति शक्त्या नियत रूपा सुख दुख मोह स्वभाव परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा षट्रसा नचरद्यैव तैः तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर्निर्माणम् एतद् विलक्षणा तु कविवाङ् निर्मितिः अतएव जयति जयतीत्यर्थेन च नमस्कारः अक्षिप्यत इति ताम प्रत्यस्मि प्रणत इति लभ्यते। है ना? सामान्य रूप से इसका अर्थ यहाँ पर और विशेष रूप से देखेंगे कि ब्रह्मा की निर्मिति कैसी, ब्रह्मा की सृष्टि कैसी। सबसे पहला विशेषण नियति शक्त्या, नियति का मतलब स्वभाव भी होता है, नियति का अर्थ अदृष्ट भी होता है, ये हम अभी जस्ट पहले पढ़ चुके। तो नियति शक्त्या अर्थात स्वभाव की शक्ति से अथवा अदृष्ट की शक्ति से नियत रूपा नियमित स्वरूपा, ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो अपने स्वभाव से बंधी हुई है। ब्रह्मा की सृष्टि जो है वो अपने अदृष्ट शक्ति से बंधी हुई है, इसलिए नियमित स्वरूपा निश्चित स्वभाव वाली जाननी चाहिए। और सुख दुख मोह स्वभाव, इस ब्रह्मा की सृष्टि का अगर मूल देखें तो वो होती है प्रकृति। और वो प्रकृति कैसी होती है तो बताते हैं त्रिगुणात्मिका प्रकृति है। प्रकृति जो है वो 3 गुण वाली होती है, सत्व रज और तम, त्रिगुणात्मिका प्रकृति। इन 3 गुणों से क्या क्या परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, क्या क्या वस्तु प्राप्त होती है? तो कहते हैं सत्व गुण प्रभावात सुखम, सत्व गुण के प्रभाव से सुख होता है। रजोगुण प्रभावात दुखम, रजोगुण के प्रभाव से दुख की प्राप्ति होती है। तमोगुण प्रभावात मोह, और तमोगुण के प्रभाव से मोह की प्राप्ति होती है। ऐसा स्वभावो अथवा परिणामो यस्याम, सुख दुख मोह स्वभावो यस्याम अथवा परिणामो यस्याम तादृशी सुख दुख मोह स्वभावा। कौन? ब्रह्म निर्मिति। अर्थात ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो सुख दुख और मोह स्वभाव वाली है। क्यों? क्योंकि वह उसकी सृष्टि का मूल जो है वो प्रकृति है, और प्रकृति जो है वो 3 गुणों वाली है। और 3 गुणों वाली होने से यहाँ पर हम सुख भी देखते हैं, दुख भी देखते हैं, मोह भी देखते हैं। लेकिन कवि की सृष्टि में हम देखें केवल आनंद ही आनंद है, किसी भी प्रकार का कुछ भी दुख न मोह कुछ भी नहीं है। आगे परमाण्वाद्युपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा ब्रह्म निर्मिति। ब्रह्म निर्मिति कैसी होती है तो देखते हैं परमाणु आदि उपादान कर्मादि सहकारी कारण परतंत्रा। इसमें एक बात हम आपको समझना चाहेंगे। सबसे पहले समझते हैं परमाणु क्या होता है। परमाणु की एक परिभाषा बताना चाहूंगा आपको। जाल सूर्य मरीचिस्थम सूक्ष्मं यद् दृश्यते रजः
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुः स उच्यते। अर्थात किसी गवाक्ष में सूर्य की किरणों के साथ यत् सूक्ष्मम रजः दृश्यते, जो सूक्ष्म धूल का कण देखा जाता है, तस्य षष्ठतमो भागः, उस रजो कण का हम छठा भाग कर देते हैं, परमाणु स उच्यते, वह परमाणु कहलाता है। तो ऐसा परमाणु, परमाणु आदि, आदि का मतलब क्या, एक वह होता है वो परमाणु, दो मिल जाते हैं तो उसको कहते हैं द्वयाणु, तीन मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं त्रसरेणुकम इत्यादि। परमाणु आदि, आदि का मतलब एक होता है वह छठा भाग का एक भाग होता है तो परमाणु, दो भाग मिल गए तो द्वयाणु, तीन भाग मिल गए तो परमाणु त्रय हो गए तो त्रसरेणु। ये सब आदि परमाणु आदि जो हैं वो यत उपादान कारणम, ये उपादान कारण है ब्रह्मा की सृष्टि में। अर्थात उपादान कारण किसे कहते हैं, यत उपादाय वस्तु निर्मीयते तत् उपादान कारण, जिसको ग्रहण करके वस्तु का निर्माण होता है उसे हम उपादान कारण कहते हैं। इसी को हम समवायी कारण भी कहते हैं। समवायी कारण के लक्षण क्या है, यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम, अर्थात जो समवेत होकर के मिल करके वस्तु की उत्पत्ति कराता है उसे हम समवायी कारण कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे घड़े की उत्पत्ति में मिट्टी, मिट्टी जो है वो उपादान कारण है, मिट्टी जो है वो समवायी कारण है। जैसे पट अर्थात कपड़ा, कपड़े में तंतु जो है वो समवायी कारण होता है। जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी में जो आटा है वो समवायी कारण है, उपादान कारण है। तो ये जो हैं वो 2, 3, 5, 7, 10 ऐसे कई परमाणुओं से मिल करके ये वस्तु का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको उपादान कारण कहते हैं। दूसरा यहाँ पर परमाणु उपादान, फिर आता है कर्मादि। तो कर्मादि का मतलब क्या, कर्म का मतलब है क्रिया। क्रिया दो प्रकार की होती है, एक तो वो क्रिया जो 5 प्रकार में विभक्त और एक स्पंदन रूप क्रिया। 5 प्रकार की विभक्त क्रिया, कर्म का मतलब सीधा सा अर्थ है, कर्म का मतलब होता है क्रिया। कैसी क्रिया, शास्त्रों में 5 प्रकार की क्रिया बताई गई है, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण, गमन रूपत्वेन पंचधा क्रिया। अर्थात किसी भी कार्य की उत्पत्ति में ये कर्म भी कारण होता है, क्रिया भी कारण होती है। कैसे, कैसी कैसी क्रिया हो सकती हैं, उत्क्षेपण ऊपर की ओर फेंका जाना, अवक्षेपण नीचे की ओर, है ना, किसी वस्तु का ऊपर की ओर फेंकना, नीचे की ओर फेंकना, आकुंचन इकट्ठा करना, प्रसारण फैला देना, गमन रूप इत्यादि। ये 5 प्रकार की क्रिया किसी भी वस्तु की उत्पत्ति में कारण रूप में देखी जाती है। अथवा हम ऐसा भी कह सकते हैं स्पंदन रूपा एक विधैव क्रिया, या फिर कोई भी कार्य होता है, उत्पत्ति होती है तो उसपे एक हल्का सा स्पंदन जरूर होता है, तो वो स्पंदन रूप जो क्रिया होती है वो भी किसी भी कार्य में जरूर होती है, तो इसलिए स्पंदन रूपा एक विधैव क्रिया। तो ये जो क्रिया है वो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में असमवायी कारण के रूप में होती है। तो यहाँ पर कर्म का मतलब क्रिया लेना, और क्रिया जो है वो असमवायी कारण होता है। यहाँ एक आदि शब्द और है, उस आदि शब्द का अर्थ होता है निमित्त कारण। जैसे घड़े में दंड चक्रादि रूपम यत निमित्त कारणम, जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी तो हो गई आपके उपादान कारण, जिसको हम समवायी कारण भी कहते हैं, है ना, और क्रिया का जो कुम्हार के द्वारा क्रिया की जा रही है वो सब क्रिया असमवायी कारण के रूप में उपस्थित हो गई। तो फिर उस घट की उत्पत्ति में दंडा हुआ, वो बहुत बड़ा चाक जिस पर घट बनाया जाता है, चाक पे बीचों बीच में लगी हुई कील है, पानी है, ये सब चीजें जो हैं वो सब निमित्त कारण के रूप में होती है। एतद उभयम सहकारी कारणम च, अर्थात असमवायी कारण और निमित्त कारण, इन दोनों को यहाँ पर सहकारी कारण के रूप में कहा है। उपादान कारण, सहकारी कारण, उपादान कारण समवायी कारण, और सहकारी कारण में असमवायी कारण
और निमित्त कारण, ये दोनों आ गए। अनयोः अपेक्षयैव जायते ब्रह्म निर्मिति। अनयोः अर्थात उपादान कारण और सहकारी कारण, इन दोनों की अपेक्षा से ही ब्रह्म निर्मितिर जायते, अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि होती है। ब्रह्मा की सृष्टि या ब्रह्मा की रचना में उपादान कारण और सहकारी कारण जरूर होते हैं। इसके बिना कभी भी ब्रह्मा की सृष्टि का कुछ भी चीज उत्पन्न नहीं हो सकती है। जबकि हमने अभी पढ़ा काव्य की सृष्टि में अनन्य परतंत्र, किसी के भी अधीन नहीं है। कोई भी वस्तु कवि कैसे भी उत्पन्न कर सकता है, कोई से कुछ भी उत्पन्न, बिना बादलों के भी बारिश करा सकता है, बिना पुष्प के भी सुगंध प्राप्त करा सकता है, बिना उसके अग्नि के उष्णता उत्पन्न कर सकता है। ये सब चीजें एक सामर्थ्य है एक कवि की सृष्टि में। तो काव्य सृष्टि का ये विशेषता है। और लेकिन यहाँ ब्रह्म निर्मिति की बात कर रहे हैं, तो ब्रह्मा की जो निर्मिति है उसमें तो ये तीनों कारण होते हैं, तभी किसी न किसी प्रकार की कार्य की उत्पत्ति देखने को आती है। ब्रह्मा की सृष्टि का अगला स्वरूप प्रतिपादित करता है यह पद्य, षट्रसा न च हृद्यैव। लिखा है जैसे षट्रसा न च हृद्यैव तैहि। इसका क्या अर्थ है? मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्तनामानः षट् स्वादाः ब्रह्म सृष्टौ। अर्थात ब्रह्मा की सृष्टि में ये 6 स्वाद हैं, 6 रस हैं। कवि की सृष्टि में 9 रस थे, यहाँ 6 रस हैं। और एते सर्वे रसाः, ये सभी रस, सर्वस्य कृते सर्वदा न हि मनोरमा तैहि न च हृद्यैव। अर्थात इनके द्वारा हमेशा किसी को अच्छा अनुभूति नहीं होती, अर्थात मनोहारी नहीं है ये सभी रस। कट्वादीनां प्रायेण अहृद्यत्वात्। क्यों? क्योंकि जो कटु आदि रस हैं वो प्राय करके अमनोहारी होते, अच्छे नहीं लगते। मधुरादेरपि अधिक ग्रहणेन हानिकरत्वात्। और मधुरादि रस जो हैं, अगर हम सामान्य रूप से देखें संसार में, मधुरादि रस को हम अधिक ग्रहण करते हैं तो हमारे लिए हानिकारक हो जाते हैं। इस तरह से अतः एभिः षट्रसैः, इन 6 रसों के द्वारा ब्रह्म सृष्टि ही नहीं, ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो नहीं हृदया अर्थात मनोरमा एव, अर्थात इन 6 रसों के द्वारा ब्रह्म की सृष्टि मनोहर नहीं है। इति निश्चितम, ये निश्चय है। कुछ रस मनोहर हो सकते हैं, कुछ समय के लिए मनोहर हो सकते हैं, लेकिन 6 के 6 रस मनोहर नहीं हो सकते। ये ब्रह्मा की सृष्टि का स्वरूप है। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं जयति शब्द। उसके पहले यहाँ वापस लेकर आना चाहेंगे, ये 6 रस हो गए। तादृशी ब्रह्मणो निर्मितिर निर्माण एतद् विलक्षणा तो कविवांग निर्मिति, किंतु कवि की जो निर्मिति है एतद् विलक्षणा, इससे बिल्कुल विलक्षण है, विपरीत है। अतएव जयति, इसलिए यहाँ उसकी जय बताई जा रही है, जयकार कही जा रही है। जयति शब्द का क्या मतलब? यत्र जयस तत्र नमस्कारो जायते। जहां जय होती है वहां अपने आप ही नमस्कार हो जाता है। कैसे? स्वापकर्ष बोधन पूर्वक परोत्कर्ष बोधनानुकूल व्यापारो नमस्कार। नमस्कार किसे कहते हैं? जहां अपने अपकर्ष के साथ साथ दूसरे के उत्कर्ष का बोध जहां पर होता है, तदनुकूल व्यापार जहां पर होता है, उसे हम नमस्कार कहते हैं। स करशिरः, कर मने हाथ से, शिर मने मस्तक आदि, इनके संयोग आदि पूर्वक, हाथ जोड़ करके और मस्तक आदि झुका करके जो किया जाता है वह नमस्कार है। तथा शब्द प्रयोग, उसी के लिए यह शब्द का प्रयोग किया जाता है नमस्कार। और यहाँ पर जय शब्द से नमस्कार शब्द ही आक्षिप्त हो रहा है, अर्थतः बोधित नहीं हो रहा है, आक्षिप्त होकर के इसका अर्थ निकल करके आ रहा है। कवि भारती जयति सा नमस्कार्या अस्ति। कवि भारती जो है वो नमस्कार करने योग्य है। ताम प्रति अहम मम्मटः प्रकर्षेण नतवान अस्मि।
उस कवि भारती के प्रति मैं मम्मट नतमस्तक हूँ। इति मंगल पद्य गतेन जयति इति पदेन व्यंजनया गम्यते। यहाँ पर मंगल पद्य में आया हुआ यह जयति शब्द से व्यंजना के द्वारा यह प्रतीत होता है कि मम्मट आचार्य यहाँ पर कवि भारती को प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। अब मंगल पद्य का वैशिष्ट, इस मंगल पद्य की मंगलाचरण की क्या क्या विशेषताएं कुछ बिंदुओं में यहाँ पर संक्षिप्त में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अत्र समुचिता इष्ट देवता कवि भारती व्यंजनया नमस्कृता अस्ति। कवि भारती को यहाँ पर, कवि भारती अर्थात कवि के काव्य को अथवा कवि की आराध्य देवी वाग्देवी सरस्वती को व्यंजना के द्वारा नमस्कार किया गया है। कवि भारती स्वरूपम विलक्षणतया प्रदर्शितम। कवि भारती का जो स्वरूप है वो यहाँ पर अत्यंत विलक्षणता के साथ प्रस्तुत किया गया है, जो और कहीं पर भी देखने को प्राप्त नहीं होता है। एक सबसे अच्छी विशेषता जो मुझे यहाँ पर लगी, तद विशेषणेषु लिंग परिवर्तनेन कवि काव्ययोः स्वरूपमपि विलक्षणं प्रकाशितम। अर्थात इनके विशेषणों में यदि हम कवि के विशेषण माने या काव्य के विशेषण माने तो इनका स्वरूप भी प्रकट होकर के आ सकता है। कैसे? जैसे कवि की विशेषता में हम कवि की विशेषता में हमने यहाँ देखा नियतिकृत नियम रहित कवि। कवि कैसा होता है? नियतिकृत नियम रहित कवि। लादेकमय कवि, अनन्य परतंत्र कवि, नवरस रुचिर कवि। ये सब विशेषण कवि में लग जाता है तो ये कवि का स्वरूप बन जाता है। यही सब विशेषण काव्य में लग जाते हैं तो काव्य का विशेषण भी बन जाता है। कैसा होता है काव्यम? कीदृशम काव्यम? नियतिकृत नियम रहितम काव्यम, लादेकमयीम काव्यम, अनन्य परतंत्रम काव्यम, नवरस रुचिरम काव्यम। इस तरह से केवल लिंग परिवर्तन करना है। जब कवि का विशेषण बनाए तो पुल्लिंग में, काव्यम का विशेषण बनाए तो स्त्रीलिंग में, और कवि भारती का विशेषण बन करके आया तो स्त्रीलिंग में। तो इस तरह से तीनों लिंगों में एक पुल्लिंग में कवि का विशेषण, नपुंसकलिंग में काव्य का विशेषण और स्त्रीलिंग में कवि भारती का विशेषण बन करके आए हैं ये चारों नियतिकृत नियम आदि। ये इसके एक अद्भुत वैशिष्ट्य है। चौथा है इसमें बिंदु, प्रायः कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नेट आदि परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि नियतिकृत नियम रहिताम इति पद्यम कीदृशम। यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा वस्तु निर्देशात्मकम मंगल पद्यम। क्यों? कवि भारत्याः विशेष स्वरूप प्रकाशनेन सर्वोत्कृष्टत्वं प्रकाशितम। यहाँ कवि भारती का विशेष स्वरूप यहाँ पर प्रकाशित किया गया है और उसके द्वारा उसका सर्वोत्कृष्टत्व प्रकाशित किया है। अतः उसका वस्तु निर्देशात्मक मंगल पद्य जानना चाहिए। और व्यतिरेक अलंकार ध्वनि है यहाँ पर। व्यतिरेक अलंकार का लक्षण जैसा कि हम सब जानते हैं कि उपमानाद्यनन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः। अर्थात उपमान रूप ब्रह्म सृष्टि की अपेक्षा उपमेय भूत काव्य सृष्टि का यहाँ पर अतिरेक बताया गया है, उत्कृष्टत्व बताया गया है, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार है। किंतु उपमान रूपा ब्रह्म निर्मिति साक्षात पदेन नोक्ता। उपमान रूप जो ब्रह्म सृष्टि है उसको साक्षात मंगल पद्य में आप देखिएगा, नियतिकृत नियम रहिताम लादेकमयीम अनन्य परतंत्रम नवरस रुचिराम निर्मितिम आददति भारती कवेर जयति। यहाँ पर कहीं पर भी उपमान रूप जो ब्रह्म निर्मिति है उसको साक्षात पद के द्वारा नहीं कहा गया। और ब्रह्म निर्मिते अपकृष्टता व्यंजनया प्रकाशिता, और ब्रह्म निर्मिति की जो अपकृष्टता है वो व्यंजना के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित की गई है। अतः अत्र व्यतिरेकस्य व्यंग्यत्वात् व्यतिरेकालंकार ध्वनि, इसलिए यहाँ पर व्यतिरेकालंकार, अलंकार ही नहीं बल्कि अलंकार ध्वनि हमको यहाँ पर जानना चाहिए। एक छठा बिंदु है भावध्वनि। अर्थात यहाँ पर भावध्वनि, भाव किसे कहते हैं? हमने जब पढ़ते हैं काव्य प्रकाश के चतुर्थ उल्लास में तो वहां पर देवादि विषया
रति ही भाव, अर्थात देवादि विषयक जो रति होती है वो भाव ध्वनि के रूप में कही जाती है। तो यहाँ पर कवि भारती विषयिणी ग्रंथकर्ता मम्मट की, है ना, आचार्य मम्मट की कवि भारती विषयिणी रति ही अर्थात श्रद्धा जो है वो व्यंजनया प्रकाश्यते, व्यंजना के द्वारा यहाँ पर प्रकाशित होती है, इसलिए यहाँ पर भावध्वनि भी जानना चाहिए। बस आज इतना ही। हमने बड़े विस्तार के साथ मंगल पद्य को यहाँ पर देखा। सामान्य तैयारी करनी है तो उसके लिए प्रारंभ की जो थोड़ी बहुत बात है वही जानना जरूरी है, किंतु अगर आप किसी कंपटीशन के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह संपूर्ण वीडियो देख करके और इसकी अच्छी तैयारी करना चाहिए। आज इतना ही, और भी सब वीडियो इसी तरह से लेकर के आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।